दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। साथियों, बिहार बीजेपी के अंदर अब गुटबाजी साफ साफ दिखाई देने लगा है। साथियों, अति पिछड़ा सम्मेलन बीजेपी का था पटना में। साथियों, उस मंच पर विराजमान थे बीजेपी के कदावर नेता, यूँ कहे तो शाह के दुलारे। वह जिस तरीके से साथियों मंच छोड़ करके चले गए, साथियों यादव समुदाय से वो आते हैं। साथियों, मीडिया में यह भी बात चल रही थी कि सम्राट चौधरी को बीजेपी में वही लाए थे। सही पकड़े हैं, नित्यानंद राय। साथियों, उस सभा में जितने देर तक वो रहे, कभी भी सम्राट चौधरी का नाम नहीं लिए। नाम तो दूर की बात है, उनके तरफ देखे तक भी नहीं। और आपको भी पता है, भरत भूषण नामक युवक के इनकाउंटर को लेकर जिस तरीके से साथियों बीजेपी दो धड़े में बंट चुकी है, हमें नहीं लगता है साथियों इसकी कोई अनुमान लगाया होगा। क्योंकि जिस तरीके से साथियों अश्विनी चौबे वो मंत्री भी रह चुके हैं साथियों केंद्र में, जिस तरीके से साथियों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अलग प्रकार की बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं साथियों सम्राट सरकार पर दबाव बनाते दिख रहे हैं। और उनके सहयोगी सबसे बड़े दल नीतीश कुमार के कार्यकारिणी, नीतीश कुमार के पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा जिस तेवर में बोल रहे हैं, और इनके शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जिस प्रकार सम्राट चौधरी को आंख में आंख डाल करके बयान दे रहे हैं, इतना तय मानिए कि आने वाले समय में साथियों सम्राट सरकार की कुर्सी कहीं ना कहीं डोलने लगेगी। और यह भी तय मानिए कि आने वाला समय साथियों सम्राट चौधरी के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। क्योंकि एकाएक साथियों इस प्रकार की परपंच नहीं गढ़ी गई है। कहीं ना कहीं साथियों हमने पहले भी कहा है, जैसे साथियों शपथ ग्रहण लिए नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी, उसी समय साथियों जिस तरीके से शांति दिखी गई, छोटे मोटे साथियों जीत को लेकर के किस प्रकार खुशियां मनाता है, उत्सव मनाते हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता। लेकिन जैसे साथियों बिहार में पहली बार बीजेपी का सरकार बना, उसके बावजूद साथियों कहीं भी उत्साह नहीं देखा गया, उमंग नहीं देखा गया कार्यकर्ताओं में। और सम्राट चौधरी से फरियाने के लिए बहुत से साथियों दिग्गज नेता बीजेपी के कमर कस चुके हैं। आखिरकार ऐसी कौन सी बड़ी नौबत आ गई साथियों, वह है नन आरएसएस के हैं और बीजेपी में भी साथियों ज़्यादा दिनों तक ये काम नहीं किए हैं, अदर पार्टी से लाए गए हैं साथियों। ना बीजेपी के पाठशाला में ये पढ़े हैं और ना ही आरएसएस के पाठशाला में पढ़े लिखे हैं, पले बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों एक टीस है, एक खुनस है, क्योंकि सबको पता है बीजेपी भले कहती थी चाहे उनसे अपना काम निकलवाने के लिए उसके कंधों पर अपना सियासत संभाल करके रखी थी। क्योंकि सबको पता है नीतीश कुमार के यदि नहीं चाहते तो क्या सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते? हो ही नहीं सकता है। और इसका साथियों प्रमाण आपको चाहिए। क्या लगता है एक ही प्रदेश में, एक ही कास्ट के प्रदेश लेवल तक का कोई दो नेता हो सकता है? हो ही नहीं सकता है साथियों। क्योंकि जिस तरीके से साथियों उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को फला फुलाया जा रहा है और उनको जिस तरीके से बीजेपी राज्यसभा भेजा, क्या लगता है सम्राट चौधरी को कंट्रोल करने के लिए यह कवायद नहीं की गई है? और सम्राट चौधरी को यदि यह समझ में आता तो उसी समय साथियों इनके पुत्र को, दीपक प्रकाश को मंत्री पद नहीं देते और कहीं ना कहीं एक ऐसा विकल्प रख देते, यदि आप मंत्री पद लेना चाहते हैं तो पार्टी को विलय कीजिए, यदि पार्टी को विलय नहीं करेंगे तो मंत्री पद आपको नहीं मिलेगा। उसी समय साथी यदि यह निर्णय ले लिए रहते तो आज साथियों जो कंट्रोल जमाने की कोशिश हो रही है, यूँ कहे यदि बेलगाम हो जाएंगे सम्राट चौधरी, तो इन पर कैसे बीजेपी अपना कंट्रोल जमाएगी? कहीं ना कहीं साथियों उपेंद्र कुशवाहा ही होंगे, या तो बलि का बकरा बनेंगे या शाह के प्यारे बनेंगे। इतना तो तय है कि आने वाला समय सम्राट के लिए बड़ा मुश्किल है। और सम्राट चौधरी भी कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, इनको भी अब पता चल गया है। जिस तरीके से पिछड़ा का सम्मेलन था, अति पिछड़ा का सम्मेलन था, उसमें जिस तरीके से गदा लेकर के गरज रहे थे, यह तय मानिए कि अब डेवलपमेंट का सियासत यहाँ नहीं साधी जाएगी, यहाँ अब जातिगत पॉलिटिक्स होगी। और जैसे जातिगत पॉलिटिक्स होगी बीजेपी औधे मुँह गिरेगी और कहीं ना कहीं साथियों सम्राट चौधरी को गद्दी पर बनाए रखने के लिए मजबूर होना पड़े बीजेपी को तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इसी कस में क्या लगता है बीजेपी से सम्राट चौधरी नीतीश जैसे बर्ताव कर पाएंगे? हमें नहीं लगता है साथियों। चूँकि नीतीश कुमार के पास राजनीतिक कौशल था, दिमाग था, उस प्रकार की बुद्धि था, तभी
20 साल तक साथियों इस सियासत में बने रहे और लालू यादव के पास बहुत बड़ा जनाधार था। पिछड़ा में साथियों कोई नहीं था, पिछड़ा का पोस्टर बॉय थे लालू यादव। लेकिन इस दोनों बड़े बड़े नेताओं के बीच जिस तरीके से साथियों अब सम्राट चौधरी का उदय हो रहा है, आखिर इनके उदय से कौन परेशान है यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए जिस तरीके से साथियों अब अभी से ही रोड़ा बिछाया जा रहा है, उस रोड़ा में कहीं ना कहीं साथियों सबसे बड़ी चुनौती बनेगा तो यह भारत भूषण नामक युवक का इनकाउंटर होगा। क्योंकि जिस तरीके से साथियों अब खबर निकल के आ रही है कि उन तमाम पुलिस अफसरों पर, यूँ कहे तो जितने भी साथियों थानेदार थे वहाँ पर, उन पर FIR अब हो गई है। अब जांच के बाद पता चलेगा कि आगे होगा क्या। लेकिन इतना तय है, सम्राट चौधरी का 1 विकेट गिर गया।